नमस्ते, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में चिराग एस्ट्रोलॉजी। और हम बात करेंगे नंबर्स की। हमने एक नंबर की बात की थी, नंबर 1। अब आपके डेट ऑफ बर्थ से नंबर 2 की बात करेंगे। नंबर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। नंबर हमारे जीवन में हमारे जन्म से ही जुड़ जाते हैं। यानी कि आपका जन्म जिस दिन होता है उसकी तारीख पहले तो वो समय, और उसी से आपका बर्थ चार्ट बनता है। तो नंबर का इतना इंपॉर्टेंस है कि डेट ऑफ बर्थ नहीं है तो आपका नंबर चार्ट, कुंडली नहीं बनेगी, आपके ग्रह जो हैं वो पता नहीं चलेंगे। सो नंबर्स और टाइम, समय जो है उसका भी अगर आपको नहीं पता चला तो फिर कुंडली नहीं बनती है। तो डेट ऑफ बर्थ इतना इंपॉर्टेंट है। टाइम ऑफ बर्थ जिसमें नंबर्स हैं, डिजिट्स, वेरी इंपॉर्टेंट। सो 2 नंबर के लिए हम बात करेंगे। नंबर टू जिनका जन्म 2 तारीख को हुआ है, 11 यानी 1+1 2, और या फिर 20 20 2+0 = 2 एंड 29 2+9 = 9 नंबर ऐसा है जिसमें जो नंबर डालो वो वापस रिटर्न मिलता है। दिस इज़ मैजिक नंबर, दिस इज़ द नंबर ऑफ गॉड। ओके, उसके बारे में मैं डिटेल में आपको कभी और भी बताऊंगा। सो आपका ये तारीख में ये डेट ऑफ बर्थ है, अगर आपकी जन्म तिथि है तो ये अंक ज्योतिष में बहुत इंपॉर्टेंट है। 2 नंबर का मालिक जो है, अगर ग्रहों के हिसाब से देखें तो वो है चंद्र। ठीक है। और दूसरी चीज़ ये है कि 11 कौन सा बताया मैंने, 20 और आपका 29, ये 4 जो डेट है वो 2 नंबर की है। यानी कि इसका टोटल 2 है, ये 2 है, ये भी 2 है, 9 2 11 11 यानी 1+1 2। सो ये डेट्स पे चंद्र का प्रभाव ज़्यादा रहता है। तो 2 नंबर वालों का जो डेट है उनको क्या होता है कि चंद्र अब डेली ट्रांजिट करने वाला प्लैनेट है। ठीक है। अब चंद्र डेली 1.5-2 दिन में राशि परिवर्तन करता है। हमारे थॉट्स पे जो इफेक्ट होती है ना वो चंद्र की होती है। अब ये जो चंद्र है 2 नंबर वालों को बहुत परेशान करता है, क्योंकि इनके थॉट्स बदलते रहते हैं। ये कभी कभी डिसाइड नहीं कर पाते कि लाइफ में करना क्या है, कहाँ जाना है, किस दिशा में। उनके सामने हमेशा 2 रास्ते खुल के आएंगे, फिर वो सोचेंगे इस पे जाऊँ या उस पे जाऊँ, पूरा एनालिसिस करते रहेंगे। एक रास्ता ऐसे ही बंद हो जाएगा, फिर दूसरे पे चलना पड़ेगा, या फिर सोचा कि चलो इस पे ही चलता हूँ, फिर वो लगेगा अरे उस पे गया होता तो अच्छा था। बट अल्टीमेटली उनको ये कंफ्यूज करता है। ये चंद्र जो है ना, निर्णय शक्ति का अभाव क्रिएट करता है। तो थोड़ा 2 नंबर वालों को राशि जी, अरे जिनका डेट ऑफ बर्थ 2 11 20, सिर्फ डेट की हम बात कर रहे हैं, पूरा डेट नहीं। ठीक है, उसमें बर्थ मंथ और ईयर की, उसको भाग्यांक कहते हैं, इसको कहते हैं मूलांक। ठीक है, दिस इज़ योर मूलांक। मूल जो बेसिक आपका अंक है वो ही है। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपके नेचर में जुड़ता है, इससे आपका नेचर पता चलता है। ये नेचर में है, नेचर इसमें है। सो बिकॉज ऑफ चंद्र का पावर, आपका नेचर क्या है कि एक होता है ना, आप हर थॉट को बदलते रहते हैं थोड़े थोड़े समय में, और दैट इज़ द रीज़न कि आप लाइफ में सही दिशा कभी कभी नहीं पकड़ पाते हैं। बर्थ चार्ट में चंद्र की स्थिति अच्छी रही, ग्रहों की स्थिति अच्छी रही, दैट इज़ डिफरेंट थिंग, बट ओनली वी आर टॉकिंग अबाउट द डेट 2 नंबर 2। तो वो आपको इस दिशा में ले जा रहा है। जो आपको कन्फ्यूज़न हो रहा है ना लाइफ में, वो सारा इसी वजह से हो रहा है। अब क्या होता है दूसरा, कि 2 जिनका नंबर है वो जिनसे बात करते हैं उनके प्रभाव में आ जाते हैं। अब आपका स्वभाव क्या है कि जहाँ जिस माहौल में, जिस सपोज़ आप घर में हैं तो डिफरेंट है, आप किसी मॉल में घूमने गए हैं डिफरेंट है, आप किसी ऑफिस में गए हैं वहाँ आपका डिफरेंट कैरेक्टर दिखता है। सो इफ़ समवन फॉलोज़ यू कि भाई ये कैसा है घर में, तो वहाँ आपको वो पाएगा कि अरे ये तो मल्टी पर्सनालिटी है। सो ये चीज़ आपके लिए नेगेटिव है, समझे आप। मैं चाहता हूँ कि आपका ये चीज़ से बाहर कैसे आना है, हम उसकी भी बात करेंगे। तो ये समझ के चलिए, आपका निर्णय शक्ति नहीं होना विच इज़ वेरी नेगेटिव फॉर यू। आप में टैलेंट है, ताकत है, समझ है, बुद्धि है, ज्ञान है, सब कुछ है, बट ओनली थिंग इज़ हाउ टू ट्रीट ऑल दीज, यू डोंट नो। अब सब कुछ होते हुए भी कुछ नहीं हो जाना, ज़ीरो बन जाना, दैट इज़ बिकॉज ऑफ दिस नंबर 2। तो आपको ये ध्यान रखना है
कि चंद्र आपका प्रभावी है, उसके लिए आपको मेडिटेशन करना चाहिए, प्राणायाम करना चाहिए और महादेव का पूजा पाठ अर्चना करना चाहिए। जो उनके मस्तक पे चंद्र को धारण किए हुए हैं, सीधा कंट्रोल होगा थॉट्स पे, माइंड पे। दूसरा आप कर सकते हैं श्री गणेश जी का पूजन अर्चन, मंत्र स्तोत्र पाठ, जो कि चंद्र को पूरा कंट्रोल में करते हैं। अब यहाँ पर आपको बहुत ही ध्यान से अपने आप को छोटे छोटे निर्णय की ओर ले जाना है। कभी आपने एक निर्णय लिया, उसमें सफल हुए, फिर दूसरा लिया, तो ये आपके लिए प्रैक्टिस है मेरी ओर से। आपको कैसे अपने आप को स्ट्रॉन्ग करना है विचारों में, वो मैंने कहा मेडिटेशन प्राणायाम से कीजिए। उस चंद्र के प्रभाव से तो आपको गणपति और महादेव की पूजा करनी है। अब उसके लिए आपको खुद को क्या कर्म करना है, खुद को किस तरह से उसमें ये दोनों किया, इसके साथ साथ और एक्सरसाइज करनी है। व्हाट विल बी दैट? सो यू हैव टू डू वन थिंग फर्स्ट ऑफ ऑल, कि आज के दिन में मैं एक छोटे से छोटा कार्य जो कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, जो कभी करती ही नहीं हूँ, करता ही नहीं हूँ, उसको देखता हूँ कि ये करना चाहिए बट मैं नहीं कर रहा हूँ बिकॉज ऑफ आलस, बिकॉज ऑफ वेवरिंग माइंड। इनका माइंड वेवरिंग होता है, वो कभी ये सोचते ये करूँ, कभी वो करूँ, कभी उधर जाऊँ, बिकॉज दे हैव टैलेंट। ऐसा नहीं है कि आप डफर है या आपके लिए मैं नेगेटिव कह रहा हूँ, आप में टैलेंट है, सब कुछ है, जैसे मैंने पहले कहा ज्ञान बुद्धि सब कुछ है, बट हाउ टू एग्जीक्यूट। आपके पास सब कुछ है बट वो चलाना, आपके पास गाड़ी है, चाबी है, सब कुछ है, पेट्रोल भी है, गैस भी, सब कुछ जो फैसिलिटीज़ चाहिए सारी है, अच्छा रोड है, बट चलाना नहीं आएगा तो वो सारा यूज़लेस है। आप मस्त एक हाईवे जैसा रोड और कोई ट्रैफिक नहीं, कोई टेंशन नहीं, ब्यूटीफुल आपका एटमॉस्फेयर है, वेदर का भी सपोर्ट है, गाड़ी है, चाबी है, पूरा टैंक भरा हुआ है, बट मुझे आता नहीं है। सो दिस इज़ द प्रॉब्लम। एग्जीक्यूशन इज़ मस्ट फॉर यू, और उसके लिए आपको करना एक्सरसाइज पड़ेगा। एक छोटा सा टास्क लीजिए एवरी डे, उसको आप कंप्लीट कीजिए, फिर उससे बढ़ा लीजिए। छोटा समय में भी होना चाहिए, छोटा काम में भी होना चाहिए। छोटी सी चीज़, एक ही मिनट का ही काम करिए लेकिन करिए। सो एवरी डे आप अपने आप को वो कॉन्फिडेंस दे पाएंगे कि हाँ ये मैंने सोचा मैंने किया, ये मैंने सोचा ये मैंने किया, इससे थोड़ा बड़ा, इससे थोड़ा बड़ा। दैट विल सपोर्ट यू एंड वो आपकी एनर्जी को सही दिशा में, आपकी पॉजिटिविटी बढ़ेगी, सही दिशा में जनरेट करेगा। आप मेडिटेशन प्राणायाम भी कर रहे हैं, आप गणपति या दोनों का, महादेव का पूजा पाठ भी कर रहे हैं, सारी चीज़ें आपके लिए सही हो जाएगी। सो योर एनर्जी विल जनरेट प्रॉपरली। फिर आप चैनलाइज एनर्जी के साथ दुनिया में जाएंगे। आपके सामने दो रास्ते होंगे, आपका माइंड फिक्स है कि मुझे ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए। दिस इज़ द बेस्ट एक्सरसाइज, बेस्ट रेमेडी फ्रॉम मी टू यू। आप उसको जीवन में उतारिए, आपके जीवन में सुख समृद्धि आएगी। दूसरी बात, आपका नंबर 2 है, उसमें ज़्यादा प्रभाव रहेगा चंद्र का। 11 है, उसमें फ़र्क आएगा। क्या फ़र्क आएगा? 11 वालों के लिए ये सूर्य प्लस सूर्य चंद्र बन रहा है, ठीक है। 1 नंबर है ना, वो सूर्य का है, तो 1 नंबर 2 सूर्य है यहाँ पर 11, और वो बना रहा है चंद्र। तो ये चंद्र का इफेक्ट भी मिल रहा है और डबल सूर्य का। इनके लिए ज़्यादा प्रॉब्लम है, इनकी एनर्जी और ज़्यादा है, इनसे ज़्यादा है। दो जिनकी बर्थडे सपोज 2 तारीख को पैदा हुए हैं, तो उनकी ठीक है एनर्जी चंद्र का ही प्रभाव में है, लेकिन जिनकी 11 है उनको सूर्य का ज़्यादा प्रभाव है और चंद्र का कम है, उनको प्रॉब्लम ज़्यादा है। अब वो सोचते हैं कि मेरी ये जगह ही नहीं है, मैं तो उस चीज़ के लिए बना हूँ, मैं उस बड़ी चेयर पे बैठने के लिए पैदा हुआ हूँ, मैं हायर पोजीशन के लिए ही आई हूँ दुनिया में, बट वो मिल नहीं रहा है बिकॉज ऑफ चंद्र, बिकॉज ऑफ योर जो मैंने कहा कि एनर्जी आप सही दिशा में यूज़ नहीं कर रहे। तो दिस इज़ द रीज़न। सो यू हैव पावर ऑफ सूर्य एंड जो लीड कर रहा है उस एनर्जी को वो चंद्र है। अब सूर्य की जो एनर्जी है वो अनलिमिटेड है, इनफाइनाइट है, और चंद्र की ताकत नहीं है उस एनर्जी को जनरेट करने की। तो कौन करेगा? तो यू हैव टू वर्शिप, यू हैव टू वर्शिप सूर्य, गायत्री, गायत्री का मंत्र स्तोत्र पूजा कीजिए, मंत्र खास कीजिए। गायत्री के मंत्र जैसा पावरफुल कोई मंत्र नहीं है, आप उस मंत्र को कीजिए, और वो मंत्र से आपका सूर्य जो है उसकी एनर्जी बैलेंस होगी, और चंद्र कैन लीड
दैट एनर्जी, वो कर पाएगा। और वो इसलिए कर पाएगा क्योंकि आप मेडिटेशन कर रहे हैं, आप प्राणायाम कर रहे हैं, आप योगा कर रहे हैं, आप महादेव और गणेश जी का पूजा मंत्र स्तोत्र कर रहे हैं। ये करने से इनका पावर बढ़ेगा। एक होता है ना कि आपको सिंपल वे में समझाऊं कि आप कहीं जा रहे हैं, आपकी गाड़ी ख़राब हो गई, 7 सीटर गाड़ी है, अब उसको खींचने के लिए आपको ऑटो नहीं चलेगा। सो हियर चंद्र इज़ ऑटो एंड दिस इज़ 7 सीटर बड़ी गाड़ी है, हैवी। तो क्या होगा, तो फिर आपको उस ऑटो की जगह पर आपको उस ऑटो में या तो बड़ा ट्रैक्टर का इंजन डालना पड़ेगा या फिर ट्रैक्टर लाना पड़ेगा, ठीक है। सो जस्ट जो भी याद आ रहा है उस नाम से मैं बता रहा हूँ। सो यहाँ पर आपका चंद्र जो है वो बेचारा ऑटो है, उसमें आप एनर्जी भरिए गणेश जी और महादेव के मंत्र की, तो वो फिर हैवी होगा एंड देन आपके प्राणायाम और आपकी ऊर्जा जो होगी वो उसको बिलीफ देगी, सपोर्ट करेगी कि हाँ ये अब खींच सकता है, देन इट विल लीड। तो आपको ये चीज़ करना है, तो आपकी एनर्जी प्रॉपर दिशा में होगी, सही होगी। अदरवाइज़ आपके पास पावर, ये 2 नंबर वालों के पास सब कुछ है बट सिर्फ चंद्र का डिसीजन मेकिंग में अभाव है। यहाँ पर ज़्यादा कुछ है, एनर्जी ज़्यादा है, यहाँ बैलेंस है बट ओनली डिसीजन मेकिंग में प्रॉब्लम है। यहाँ पर नहीं है, यहाँ एनर्जी ज़्यादा है, एक इम्बैलेंस एनर्जी है, तो उसको जनरेट करना ध्यान रखना है। सो दिस इज़ फॉर यू। नाउ वी कैन टॉक नंबर 2020। सो जब भी किसी अंक के पीछे ज़ीरो लगता है तो वो पावरफुल हो जाता है। जैसे 2 है तो सिर्फ 2 रुपया है, 20 लगेगा तो 20 रुपया हो जाएगा, 200, 2000। सो एनर्जी विल इंक्रीज। आप किसी 2 रुपये वाली जगह पर बैठेंगे, 10 रुपये वाली यानी कि 20 रुपीज़ में या 2000 में जाएंगे तो और अच्छी चीज़ मिलेगी, आप कुछ अच्छा परचेज कर पाएंगे। सो बजट बढ़ता है। बजट किससे बढ़ता है? ज़ीरो से बढ़ता है। सो ज़ीरो इंक्रीज द पावर, ज़ीरो से शक्ति बढ़ती है, ज़ीरो में वो पावर है। ज़ीरो पे अलग मैं पूरा एक वीडियो सबके लिए बनाने वाला हूँ। और मानिएगा नंबर्स का जो मज़ा है वो आप जानते नहीं हैं। आपको जिस दिन पता चलेगा आपको लाइफ में बहुत कुछ ईजी लगेगा, अरे ये यहाँ से मिल रहा है वो। सो दिस इज़ द पावर ऑफ नंबर, हम उसकी भी बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर 2 नंबर है, वो ये जो 2 नंबर है उसमें और एनर्जी चंद्र की पावरफुल कर रहा है। तो हो क्या रहा है, अब यहाँ पर 2 चीज़ें होंगी। एक तो चंद्र पावरफुल हो जाएगा तो आप सही, जिनका 2 नंबर डेट तारीख है 2 और जिनका 20 है, उसमें फ़र्क क्या रहेगा कि 2 वाला ज़्यादा कंफ्यूज रहेगा, कंपैरेटिवली मैं बात कर रहा हूँ। 20 वाला ज़्यादा डिसीजन मेकर होगा कि नहीं ये नहीं। सो मैंने शुरुआत की तब 20 नंबर वाले बोले अरे मैं तो ऐसा नहीं हूँ, मैं तो डिसाइड कर पाता हूँ, बिकॉज ऑफ ज़ीरो। ये ज़ीरो आपका पावर बढ़ा रहा है, आपका चंद्र का शक्ति बढ़ा रहा है, यू कैन टेक डिसीजन प्रॉपरली। सो यहाँ पर अब ये बहुत अच्छा है आपके लिए। लेकिन यहाँ पर ध्यान ये रखना है कि आपका चंद्र अगर कुंडली में सही नहीं है, वृश्चिक में है, तो प्रॉब्लम है, क्योंकि वो नेगेटिव थॉट्स दे रहा है। डिसीजन आप ले रहे हैं, बहुत समझने की ज़रूरत है। डिसीजन आप ले रहे हैं बट दिशा सही है, निर्णय सही है कि नहीं है? निर्णय तो लेना है बट निर्णय कुएं में गिरने का कर रहे हैं या पहाड़ पे चढ़ने का कर रहे हैं? निर्णय क्या कर रहे हैं आप, वो ध्यान रखना है। तो यहाँ डिसीजन मेकिंग इज़ स्ट्रांग बट द डिसीजन इज़ व्हाट, वो सही है कि नहीं, वो ध्यान रखना है। सो यार आपका चंद्र बहुत पावरफुल है, लेकिन पावरफुल चंद्र अगर आपका कुंडली में, जैसे ये तो एक एग्जांपल दे रहा हूँ कुंडली में, बट ओवरऑल आपको ये देखना है कि मैं डिसीजन जो लाइफ में लिए, मैंने लिए बहुत सारे, लेकिन सही लिए या नहीं लिए, वो आप कैलकुलेट कीजिए। तो यहाँ आपको ये 20 नंबर का रहस्य मिलेगा। आपके निर्णय में अभाव नहीं होगा, प्रभाव होगा, लेकिन वो सही दिशा का है या नहीं वो आपको समझना है। अगर नहीं है तो आपको अगेन महादेव का मंत्र स्तोत्र पूजा करना है, गणेश जी की पूजा करनी है, मेडिटेशन प्राणायाम तो आपको भी करना है, ताकि आपका वो जो पावर है वो दिशा सही पकड़े। ठीक है, अगर आपने एनर्जी है, आपके पास टाइम बम है, परमाणु बम है, एटम, और आपने सही जगह पर यूज़ नहीं किया, या एटॉमिक एनर्जी है वो सही प्रोग्रेसिव, जैसे हम चंद्रयान भेजते हैं तो वो एनर्जी वहाँ जनरेट होती है तो वो पॉजिटिव है। किसी कंट्री पे बॉम्ब डालते हैं तो दैट इज़ रॉन्ग एनर्जी, मतलब वो निर्णय गलत है और एनर्जी का वेस्ट है। सो दिस इज़ रॉन्ग। तो यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट दिस इज़ द डिफरेंस बिटवीन 2 and 20, 11 and 20. Now we will go towards 29.
ये चंद्र है और ये मंगल है. दिस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ चंद्र मंगल. ओके, सो 29 क्रिएट्स टू, नंबर 2 ओनली, बट वो कॉम्बिनेशन है चंद्र और मंगल का. देखिए चंद्र मंगल मुझे बहुत अच्छे लगते हैं साथ में, बिकॉज वो लक्ष्मी योग क्रिएट करते हैं. आपकी कुंडली में भी अगर चंद्र मंगल है तो आप देख लीजिए आपको जीवन में बहुत सारी चीज़ें, लक्ष्मी का प्रभाव मिला होगा, अचानक से लाभ हुआ होगा, आपकी जॉब में भी कभी कभी छूटने पर भी तुरंत कुछ मिल गया होगा. दिस इज़ बिकॉज ऑफ चंद्र मंगल. तो ये कॉम्बिनेशन 29 को जो जन्म लिए हैं, जिनका जन्म हुआ है, उनके लिए अच्छा है. अब उनको लक्ष्मी है, मतलब भाग्य का सपोर्ट मिल रहा है 29 वालों को. लेकिन क्योंकि चंद्र के साथ मंगल जुड़ता है तो स्वभाव में क्या प्रभाव है? मंगल का प्रभाव है. वो चंद्र को डोमिनेट करता है. अब मंगल जो डोमिनेट करता है, मंगल का स्वभाव क्या है? अग्रेशन. सो आपकी कुंडली में भी अगर मंगल पावरफुल रहा तो आप जो निर्णय लेंगे वो अग्रेशन में लेंगे, गुस्से में लेंगे, नेगेटिव वे मिलेगी. अगर आपका चंद्र है वो उच्च का है, लेकिन मंगल अगर नीच राशि में है कुंडली में, तो आपके निर्णय में मंगल का प्रभाव रहेगा, तो आप सही दिशा में सही निर्णय नहीं ले पाएंगे. सो यू हैव टू थिंक. अब कुछ लोग कहेंगे अरे डेट ऑफ बर्थ को आप कुंडली से कहाँ मिला रहे हो? प्रभाव यहाँ पर है. ये सारा कॉम्बिनेशन होना चाहिए. आपको अगर कुंडली देखना और ये सब देखना समझना है तो सारी चीज़ों को कैलकुलेट करना समझिए, सीखिए. सिर्फ ऐसा मत सोचिए कि अरे ये अलग है वो अलग है. नहीं, दो सब एक से जुड़े हुए हैं. जैसे मैंने पहली चीज़ कही कि डेट ऑफ बर्थ, अगर आपका डेट ऑफ बर्थ है तभी आपकी कुंडली बनेगी. अगर आपका टाइम ऑफ बर्थ है तभी आपकी कुंडली बनेगी. और वो दोनों नंबर्स हैं. नंबर्स नहीं है तो कुंडली नहीं है. और कुंडली है तो ग्रह है, और ग्रह में भी नंबर्स हैं. मतलब कौन सा स्थान, नंबर के हिसाब से 1 2 3 12 स्थान है. 12 स्थान है तो 12 राशियां भी हैं, उनके भी नंबर्स हैं. सो नंबर भी राशियों के साथ है, ग्रह भी है, सब कुछ है. ठीक है. सो नंबर्स और ग्रह अलग नहीं है, कुंडली अलग नहीं है. सो बी केयरफुल कि ये मेरा जो एनालिसिस है वो इस तरह से है. नाउ ये मंगल और शुक्र के लिए आपके जीवन में, चंद्र के लिए शुभ योग करेगा. आपको जीवन में सुख बहुत मिलेगा, सफलताएं बहुत मिलेगी, आर्थिक रूप से धन वैभव मिलेगा. और आपके निर्णय में अगर अग्रेशन रहा तो वो सब जाएगा. सो बी केयरफुल. गुस्से में निर्णय नहीं लेना है. और उस गुस्से को कंट्रोल करने के लिए मंगल और चंद्र दोनों जिसके प्रभाव में आते हैं वो है गणेश जी. अगेन तो गणपति की पूजा आप सभी के लिए ज़रूरी है. श्री गणेशाय नमः. गणपति आपके जीवन में सुख समृद्धि, वैसे भी गणेश जी ज्ञान के, बुद्धि के दाता है, विघ्नहर्ता है. तो और गणेश जी जैसे उन्होंने लिख दिया था इतनी स्पीड में, वो स्पीड आपके सोचने की, आपका काम करने की, सब में वो कैसे आ सकती है? ठीक है. तो गणेश जी इतने ज़बरदस्त गुरु के रूप में भी हैं, गणेश जी ईश्वर के रूप में भी हैं. तो आपको उनकी पूजा करनी चाहिए. 2 नंबर डेट ऑफ बर्थ जिनका है, और जीवन में आप सुख समृद्धि पाएंगे. 2 नंबर वालों को कहाँ कहाँ लाभ मिलेगा बिजनेस में और उसमें, वो हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, क्योंकि ये ज़्यादा लंबा हो जाएगा. तो हम उसकी बात अलग से करेंगे अगर मैं भूल जाऊं, क्योंकि मैं बहुत सारे वीडियोस अभी एक साथ बना रहा हूँ अलग अलग टॉपिक्स पे. तो मैं चाहता हूँ कि लोगों को तक पहुँचे और उसका आपको लाभ मिले. तो वो चीज़ आप तक पहुँचाने के लिए मैं प्रयत्न कर रहा हूँ. मैं अगर कुछ भूल जाऊँ कि भाई आपने बोला था कि बिज़नेस में आपको ऐसा मौका नहीं दूंगा, थोड़ा देर सवेर आ जाएगा, बट ऐसा कुछ हो बाय डिफ़ॉल्ट अगर कुछ हो गया तो आप याद दिलाइएगा तो मुझे अच्छा लगेगा. कोई चिंता नहीं है, मैं बहुत पॉजिटिव रहता हूँ. और डेट ऑफ बर्थ से आपके जीवन में बहुत बड़ी सुख समृद्धि आ सकती है. चलिए एक और बात कह दूं कि ये जो 2 नंबर है आपका पीछा करेगा लाइफ में. आपका फ़ोन नंबर, आपका घर नंबर, आपका ऑफिस का नंबर, आपका बाइक या कार का नंबर, आपके फ्लैट का नंबर, मतलब आपका विंग्स होंगे, या हर जगह जो आपके खुद के नाम पे जो चीज़ें लेंगे वहाँ ये नंबर्स आपका पीछा करेंगे. यू डोंट नीड टू फॉलो नंबर्स, नंबर्स विल फॉलो यू. दिस इज़ माई रिसर्च. आप कैसे फॉलो कर सकते हैं? आपको पता ही नहीं है कि मुझे क्या भाग्य में कब घर मिलने वाला है, मुझे कौन से ऑफिस में नौकरी मिलने वाली है. जब आपको वही पता नहीं है तो आप नंबर्स, अच्छा आपको सपोज़ ये कहा जाए कि आपका ऑफिस ए विंग में दूसरे माले पे 412 नंबर का है, तो क्या आप बोलेंगे नहीं मैं 13 में बैठूंगा? यू हैव टू गो देयर. सो हाउ यू डिसाइड
यू कांट, बट नंबर विल डिसाइड कि तुझे यहाँ आना है. सो आपको कहा जाता है ना मोबाइल नंबर चूज़ कीजिए, आप सिलेक्ट करने जाएंगे, अगर आपके लिए वो नंबर सही है, आपके लिए वो समय सही है, तो ही वो नंबर मिलेगा. आप सोचेंगे अरे मैंने अपने हिसाब से लिया, अदरवाइज़ वो नंबर कितना भी ट्राई करेंगे नहीं मिलेगा, और मिलेगा तो चला जाएगा अगर आपके पास रहना नहीं है उसको तो. सो दिस इज़ नंबर. ओके, 2 नंबर वालों के लिए हम ज़्यादा डिटेल में सारे 1 2 3 सबके लिए बात करेंगे अलग से कि क्या बिजनेस, क्या जॉब करना चाहिए, किस तरह से काम करना चाहिए, एवरीथिंग. सो दैट्स इट फॉर टुडे. कीप वॉचिंग चिराग्स एस्ट्रोलॉजी. थैंक यू फॉर वॉचिंग. गॉड ब्लेस यू एंड गुड बाय. थैंक यू.